हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है, इसमें दो टॉपिक लिया गया है। वन प्लेनेट सम्मेलन तथा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है, जो कि 2021 में इसका सम्मेलन हुआ था। तो खास करके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वनस्पति का तो वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर किया गया था। तो उसके बारे में मैंग्रोव क्षेत्र जो होता है वो तटीय क्षेत्र पेड़ पौधे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो आगे समझेंगे। फिलहाल आज समझते हैं अभी फोर्थ वन प्लेनेट सम्मेलन, जो कि ये प्रतिवर्ष होता है और पहला 2017 में हुआ था। खास करके पर्यावरण पर ज़्यादातर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, केयर कर रही है, और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों के साथ और भी आगे बहुत सारी पहल कर रही है, गांव से लेकर शहरों तक। तो ये जैव विविधता संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह हानि न पहुँचे। कोविड-19 महामारी के चलते ये बहुत सारे देखा गया है। तो आइए समझते हैं आगे। पहले देखिए, वन प्लेनेट सम्मेलन जो कि ये चौथा है, याद करके रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस एग्जाम में, रेलवे में, कुछ किसी में भी एग्जाम में पूछ देगा ये। तो वन प्लेनेट सम्मेलन ये पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ लीजिएगा। फोर्थ हुआ 2021 में हुआ, लेकिन इसके बारे में थीम समझिए, क्या इसमें हुआ। छोटा छोटा टॉपिक ही आपको एग्जाम में वर्क करेगा। इसी का ऑब्जेक्टिव मंथली बना दिया जाता है। तो जिसमें मैंने अभी तक 31वां ये टॉपिक है करंट का। अगर इसी को मैं तोड़ कर लाता तो 500-600 क्वेश्चन बन जाता। तो टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग लिखते रहिए, समझते रहिए, तब जाके आगे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। और ये लगातार ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा पर्यावरण से, क्योंकि महामारी के चलते बहुत सारे दिक्कत हुआ है। तो हर मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक को इस ओर ध्यान दिया जाए, और अग्रसर हो पब्लिक भी, अपना काम करे इसमें। तो आइए समझते हैं। वन प्लेनेट सम्मेलन ये चौथा हुआ और ये फोर्थ क्रम का है। इससे पहले 2017 में हुआ था पहला, और यह 2021 में यह चौथा हुआ है, ये समझिएगा। इसका थीम है, देखिए इसका थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, यानी कि नेचर के खिलाफ ही है, नेचर के साथ मिलकर रहिए। तो ये है खास करके, ये नेचर के चलते, यानी प्रकृति के बारे में ये बताता है खाली। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये समझिएगा, ये याद करके रखिएगा। ये पूछ सकता है वन प्लेनेट सम्मेलन 2021 का थीम क्या रहा तो 2021 में, तो ये भी पूछ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना, यानी कि पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा के लिए इसमें सभी लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए यह सम्मेलन किया गया। यह सम्मेलन हुआ फ्रांस के द्वारा, और फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूएनओ तथा विश्व बैंक के सहयोग से यह हुआ। और ये सहयोग से हुआ और फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, ये याद करके रखिएगा। किसके द्वारा हुआ? तो फ्रांस के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ, ये समझ के रखिएगा। आइए आगे समझते हैं। इसमें चर्चा क्या हुआ? इसमें चर्चा यह हुआ कि कोविड-19 महामारी के कारण बहुत सारी दिक्कत हुआ, अर्थव्यवस्था में भी सारा का सारा माइनस में आ गया, और प्रकृति को महत्व के बारे में बताया गया। तो इसमें यानी कि बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा हुआ, खास करके ये कोविड-19, अर्थव्यवस्था, प्रकृति के महत्व के बारे में समझाया गया, बताया गया। और ये टॉपिक इतना ही है, बस इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें कितने, जैसे देखिए ऑप्शन वाले, जिसमें 1, 2, 2, 3, 3, 4, इनमें से सभी इसी तरह पूछा जाएगा, या डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। वन प्लेनेट सम्मेलन फोर्थ 2017 में पहली बार हुआ। थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान केंद्रित करना। फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजन किया गया, और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। और चर्चा क्या किया गया? कोविड-19 महामारी, अर्थव्यवस्था एवं प्रकृति के महत्व के बारे में बताया गया। अब आगे समझते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के बारे में समझते हैं, तो जो कि 2019 की रिपोर्ट पर ही आधारित था। तो ये वो लंबा टॉपिक हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे तोड़ कर लाया है। तो मैंग्रोव के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए समझते हैं मैंग्रोव, ये समझते हैं इसका महत्व क्या है। ये तो वन रिपोर्ट आप लोग नहीं देख लेंगे आप लोग। और मैंने जो बताया था ना कि जो पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 30 दिसंबर को जारी किया गया, और देश की 16वीं वन रिपोर्ट जारी किया गया। और इसको भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, यानी कि FSI के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसको रिसोर्स सेट 2 के द्वारा इसे वन के बारे में बताया गया, यानी कि उसका प्रयोग किया गया, वन के बारे में कितना है, कितना किलोमीटर वन है। और पहली बार 1987 में इसका रिपोर्ट तैयार किया गया। आइए समझते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के बारे में। देखिए, इसका 2019 वन रिपोर्ट पर आधारित था।
इतना समझ गया। अब महत्व के बारे में समझते हैं। देखिए महत्व, देखिए क्या है कि इसका जड़ इतना अंदर तक रहता है मैंग्रोव वनस्पति का कि समुद्री लहरें, यानी कि वो जो पानी की लहर उठती है, समुद्री लहरें, उसको जड़ को शांत कर देता है, यानी कि वह, यानी कि जड़ के बाहर नहीं जा सकता। मिट्टी को इतना जकड़ा हुआ पकड़ा रहता है कि वह उसके पार नहीं जा सकता, इसलिए तटों को रक्षा करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो सारा का सारा भारत खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि तट का पानी जो लहर देता है, सुनामी जब आता है तो पूरा भारतीय तट दोनों, यानी कि पश्चिमी पूर्वी तट, पश्चिमी मालाबार तट से लेके जो कि काठियावाड़ तट जितने भी है तो पीछे से, और आगे हो गया आगे कोरोमंडल तट हो गया, तो उस सब के आगे उत्तरी सरकार तट, ये सब के, तो सारे के सारे तट पर ऐसे मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। नहीं रहेगा तो सब बहुत सारी दिक्कत को सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे, देखिए तूफान आता है, चाहे जो कि चक्रवात आता है, बहुत सारे हैं, तो इसका रक्षा करने के लिए कुछ तो रक्षा करेगा, तो रक्षा करने के लिए ये वनस्पति लगाया जाता है। देखिए जटिल जड़ होती है इसकी, बहुत ही यानी कि बहुत ही कड़ी जटिल जड़ होती है, तथा तटीय क्षेत्र को सुनामी से रोकता है ये। देखिए तूफान हो, मृदा अपरदन, यानी कि मृदा हट भी नहीं सकता है, इतना जड़ पकड़े हुआ रहता है, उसकी लहर को कम कर देता है। यानी कि 2004 के बाद 2004 में जब सुनामी आया था, तो तब जाके गवर्नमेंट को आँख खुली कि इसको लगाया जाए, वृद्धि किया जाए, नहीं तो काट कर मानव जाति राक्षस की तरह उसको काटता चला गया, लकड़ी के जलावन की तरह बहुत सारी यूज करता था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं, लगाना ज़रूरी है, तब जाके इस पर बहुत सारी पहल किया जाता है। तो इतना समझ लीजिए। और वो समुद्री जल प्रदूषण भी कम करता है, यानी कि जल प्रदूषण को भी कम करता है, यानी कि खींच लेता है, वो पेड़ पौधा खींच लेता है, और यह प्रदूषण को भी कम करता है। देखिए इसमें बहुत सारे फायदा भी होता है कि सरीसृप भी होते हैं, मछलियाँ या विभिन्न समुद्री जीवों का प्रजनन केंद्र भी होता है। हजारों हजार जीव उसमें प्रजनन करते हैं, रहते हैं, और मानव के लिए आजीविका में योगदान करता है। जो कि तट पर खास करके वहाँ पर बस्ती, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बस्ती वहाँ रहते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए फ़ायदा होता है कि चारकोल का फ़ायदा होता है, लकड़ी का फ़ायदा होता है, मछली का फ़ायदा होता है, मोम, टैनिन, शहद आदि का भी उसमें यूज कर लेता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। तो इतना समझ के रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और गवर्नमेंट इस पर बहुत पहल कर रही है, बहुत ज़्यादा पहल कर रही है, और इसको आगे आगे बढ़ाने का मानव का ही काम है। गवर्नमेंट पहल कर रही है तो मानव बढ़ाएगा तभी होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट के कहने से कुछ नहीं होता, जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आइए आगे समझते हैं। भारत में कुल मैंग्रोव वन 4975 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर है, ये याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। भारत में कुल मैंग्रोव वन कितना है? 4975 वर्ग किलोमीटर है। 4975, ये समझ के रखिएगा। जो कुल भौगोलिक का 0.15% है, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। और 2017 के मुकाबले में यह यानी कि 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2017 के मुकाबले में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इतना समझिएगा। और पूछेगा, देखिए वनों का सबसे प्रसिद्ध जो कि वृक्ष होता है, सुंदरी वन होता है, वहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टाई मैदान में पाया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि वनों का सबसे प्रसिद्ध वृक्ष जो कि पूर्वी घाट, गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टाई वन में कौन सा वृक्ष होता है सबसे प्रसिद्ध? तो सुंदरी वन, सुंदरी नाम है, सुंदरी। जो कुछ देखिए, ये कुल भौगोलिक याद करके रखिएगा, और वनों का सबसे प्रसिद्ध वृक्ष याद करके रखिएगा। तो ये कितना महत्वपूर्ण है समझ सकते हैं आप। आइए आगे समझते हैं। देखिए, हाँ, सबसे ज़्यादा पूछे इस पर कितना बढ़ोतरी किया है, कौन किया है? तो पश्चिम बंगाल इस पर काफ़ी ध्यान दिया है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलकर कितना, कौन ध्यान दिया समझ रहे हैं? देखिए पश्चिम बंगाल फर्स्ट में, इसका प्रथम स्थान आया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, देखिए भारत का ये नक्शा है। देखिए ये पश्चिम बंगाल ये कर लीजिएगा, ये 2 गुजरात कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान इधर नीचे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3 है, आंध्र प्रदेश 4 हो गया, और महाराष्ट्र 5 हो गया, महाराष्ट्र। इस तरह याद करके रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3rd में आया, आंध्र प्रदेश 4th, और महाराष्ट्र 5th में आया। तो पश्चिम बंगाल कुल कितना अभी हो गया है इसको? 2112 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 21 को इस साइड घुमा दीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये भी ट्रिक से अपना याद कर लीजिएगा। दूसरा में कौन है? 1177 गुजरात के लिए,
11 7 77, या 11 में 7 से गुना कर दीजिए 77 हो जाएगा। तो 21 को इस साइड कर दीजिए, पलट दीजिए तो 21 12, 11 में 7 से गुना कर दीजिए 11 77, इस तरह याद करिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 616, दोनों बगल 6 है और बीच में 1 है, और 404 आंध्र प्रदेश में, दोनों बगल 4 है, बीच में 0 है, और महाराष्ट्र में 320 किलोमीटर है। इतना याद करके रखिएगा, डेटा पूछ सकता है एग्जाम में, ये वर्तमान डेटा है। देखिए, अकेला वेस्ट बंगाल मैंग्रोव का हिस्सा है, 42.45% इसके पास मैंग्रोव का हिस्सा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 42.45, यानी कि 42 40 के भाई है ये, तो 42.45% है ये। और मैंग्रोव वृद्धि कौन किया? तो वृद्धि इस बार किया गुजरात 37 किलोमीटर, गुजरात 37 किलोमीटर वृद्धि किया, महाराष्ट्र 16 किलोमीटर, और उड़ीसा का डेटा नहीं मिला है। तो ये पूछ सकता है मैंग्रोव वृद्धि कौन किया, तो गुजरात, ये किलोमीटर पूछ सकता है या नहीं भी पूछ सकता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा सभी तटीय इलाका है, तो 37-16 उड़ीसा, और नीचे उड़ीसा है। तो अकेला वृद्धि मतलब अकेला हिस्सा वेस्ट बंगाल ही निभाता है, यानी कि मैंग्रोव में, तो 42.45%। अब समझते हैं, ये तो हो गया ख़त्म। अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको मैंने बता दिया था, फिर भी आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। भारत में सर्वाधिक पूछेगा आर्द्र भूमि कितना है, मतलब सर्वाधिक आर्द्र भूमि किसके पास है, तो गुजरात के पास है। ये याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्द्र भूमि। और भारत में कुल कितना में एरिया में आर्द्र भूमि है, तो 62,466 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल एरिया का 3.83%। तो भारत में कुल आर्द्र भूमि पूछे तो 62,466, 62,466, तो देखिए इसमें आपका ट्रिक मिल जाएगा, 62 + 4, तो 62, यानी कि 4 कर दीजिएगा, इधर 66 4 जोड़ दीजिएगा, तो 62,466 हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण की दृष्टि से, ये सब याद करके रखिएगा। अब समझिए कि देखिए क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में पूछेगा ही। देखिए, सर्वाधिक वनावरण संघ और राज्य मिलाकर पूछे वनावरण, तो लक्षद्वीप, मिजोरम और निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम और निकोबार, संघ और राज्य मिला के वनावरण, यानी कि वन बहुत है इसके पास, लक्षद्वीप, मिजोरम, निकोबार। और सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज में पूछे राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, MAM माम, ऐसे कर लीजिएगा। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, 85.41%, 79.63% और 76.33%। तो माम मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एम से मेघालय, तो 85, 79, 76, ये डेटा याद करके रखिएगा, पूछ सकता है ये। और सर्वाधिक वनावरण राज्य, यानी कि राज्य में समझिए आप, राज्य में किसके पास है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये मध्य प्रदेश में 77,482 किलोमीटर, 77, 66, 55, यानी कि सबका जोड़ा बना हुआ है, पेयर हो गया है, 77, 66, 55, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। 482, 688, 611, तो ये याद करके रखिएगा। ये आपको एग्ज़ाम में आएगा, देखिएगा ये एग्ज़ाम में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 4 साल पर ये डेटा बनता है। आइएगा समझते हैं। देखिए, सर्वाधिक वन वृद्धि किसने किया, तो कर्नाटक बाबू ने किया, कर्नाटक भैया ने, आंध्र प्रदेश ने और केरल ने। ये कर्नाटक, देखिए ये भारत हो गया, इस साइड में कर्नाटक हो गया, इस आंध्र प्रदेश हो गया, ये केरल और इधर कर्नाटक, तो के कर लीजिएगा, इधर आंध्र प्रदेश कर लीजिएगा। तो पहले कर्नाटक, आंध्र, इस पार से इस पर ले जाइएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला। कितना किया, 1025 वर्ग किलोमीटर, 990 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर कर सकते हैं, और केरल में 823 किलोमीटर स्क्वायर। तो सर्वाधिक वन वृद्धि किया, यही मेन क्वेश्चन पर्यावरण से बनेगा। और देख लीजिएगा एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा ही। आगे पशुधन भी रिपोर्ट आया, उसका भी देखेंगे, और ये काफ़ी करंट के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे याद ही कर लीजिएगा, डेटा लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बार देखिएगा, 2-3 बार देखिए, याद ही हो जाएगा। तो ये समझ कर याद कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, केंद्र शासित प्रदेश से लेके ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल के पर्यावरण की दृष्टि से। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।